प्रेज द लॉर्ड। यसुम मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत और पुर फजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा आपकी होस्ट पास्टर सोनिया इमैनुअल हमेशा की तरह आपके पसंदीदा शो बेटर टुगेदर में आपको वेलकम कहती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमैनुअल नज़ीर आपको बेटर टुगेदर में खुश आमदीद कहता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जी नाजरीन, आज हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत हम टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बेटर टुगेदर शो का मकसद ही यही है कि ख़ानदान बहाल हो, बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के ताबे हो जाए, पेरेंट्स जो है वो बच्चों की तरबियत कलाम के मुताबिक करे, घर के बुज़ुर्ग जो है वो ऐसे हो जाए कि छोटे बच्चे उनकी रिस्पेक्ट करें और घर का माहौल ऐसा हो जाए जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक है। तो आज भी हम बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जो है वो शेयर करने जा रहे हैं जो कि कलाम मुक़द्दस के बिल्कुल ऐन मुताबिक है और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक एक ख़ानदान को किस तरह रहना चाहिए आज हम सीखेंगे बेटर टुगेदर शो के वसीला से। और जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं, जैसा कि मैं भी, पास्टर इमैनुअल भी और बहुत से लोग जो हैं ऐसे ख़ानदानों को जानते होंगे, यकीनन आप भी जानते होंगे, मैं भी आपके अपने घर में ही ऐसा माहौल हो कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपके घर में दुनिया की हर तरह की नेमत होती है, हर तरह की ऐशो इशरत होती है, हर एक नेमत से खुदा ने आपको नवाजा होता है। आपके पास बड़ा खूबसूरत घर होता है, आपके पास बड़ी खूबसूरत गाड़ी होती है, आप बड़े अच्छा बिजनेस कर रहे होते हैं, आपका हर एक बच्चा जो है वो पढ़ा लिखा होता है, हर कोई अपनी अपनी जॉब कर रहा होता है, जॉब से अच्छी सैलरी भी मिल रही होती है और घर में आमदनी जो है वो अच्छी खासी होती है, वसाइल से ज़्यादा आपकी आमदनी होती है और घर का जो है आप कोई भी खर्चा है वो आसानी से जो है उठा सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास अच्छा घर भी है, अच्छी गाड़ी भी है, सैलरी भी बड़ी अच्छी है, जॉब बड़ी अच्छी है, बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग यू हैव, आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ की कमी जो है वो ख़ानदान में कहीं ना कहीं पाई जाती है और वो होता है दिल का इत्मीनान, वो होता है ज़हनी सुकून, वो होता है तसल्ली, वो होता है शादमानी। बाज़ घरों में हर एक चीज़ जो है वो मौजूद होती है लेकिन उस घर से कभी वो किच किच ख़त्म नहीं होती, लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं होता, हर बंदा अपना अपना कमा रहा था लेकिन उसके बावजूद भी लड़ाई झगड़ा जो सिस्टम है ये ख़त्म नहीं हो रहा था। तो पास्टर साहब, मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि बाज़ लोग पैसा कमाते 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 इस हद तक पहुँच जाते हैं कि वो खुदा से दूर हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और कलाम मुक़द्दस का उनको पता नहीं होता, वो समझते हैं कि शायद हमारी लाइफ यही है कि सुबह को हमने जॉब पर जाना है और रात को घर आकर क्या करना है, सो जाना है, या फिर हमने खाना पीना है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, ये सारी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन जो मेन ज़िंदगी का हिस्सा है वो इस हिस्से को ज़रा एक कोने में रख देते हैं या उस हिस्से से बड़ा दूर निकल जाते हैं। तो एंड पे नतीजा क्या होता है कि उस घर में लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं होता, नेमतें तो तरह तरह की, हर तरह की नेमत है उस घर में, लेकिन सुकून नहीं है। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात कही है। और हमें कलाम पाक में एक अमीर आदमी का जिक्र मिलता है और गरीब लाजर का। बिल्कुल। अमीर आदमी के पास दुनिया की शान शौकत, दुनिया की हर एक ज़रूरत की चीज़ होती है, लेकिन वो खुदा से बहुत दूर है। वो खुदा के कलाम से ना वाकिफ़ है और जब उसका वक्त पूरा हो जाता है तो जब वो दुनिया में जो उसने कमाया होता है अपने मकाम में चला जाता है तो वहाँ पर वो रोता है, पछताता है और फिर जो पीछे भाई रह जाते हैं उनकी फिक्र करता है कि उनका भी रवैया मेरे जैसा है और जो अजर सिला मुझे मिला है वो उनको मिलेगा। और फिर बाप इब्राहिम से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भेज, या लाजर को भेज या किसी को भेज ताकि मेरे भाइयों की तरबियत करे। सोनिया, इसमें जो है ना धन दौलत, इज्जत, शोहरत, पैसा, बिजनेस सब कुछ ठीक है, होना भी चाहिए, ज़रूरत भी है, लेकिन इसमें तालीम जो है खुदा के कलाम की, खुदा के बारे में बहुत ज़रूरी है। और ये तालीम जो है इस पर जोर अगर कोई दे सकता है तो वो घर के बड़े, घर के बुजुर्ग, उनकी जिम्मेदारी है। तो जब जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो फिर बच्चे और बाज़ दफ़ा पास्टर साहब क्यों ऐसा होता है कि आपके बच्चे अच्छा पढ़ भी जाते हैं, अच्छी अच्छी जॉब पर भी लग जाते हैं, मौजूदा दौर में भी ऐसा है। मौजूदा दौर की ही बात कर रहे हैं पास्टर साहब, आज के दौर की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हम आज के दौर में ही ये शो चला रहे हैं और बाद भी हम आज के दौर की करेंगे और देखने वाले भी इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जी। कि बाज़ दफ़ा आप बच्चों को बड़ी अच्छी तालीम दिला देते हैं जी, कोई डॉक्टर बन जाता है, नर्स बन जाती है आपकी बेटी, कोई वकील बन जाता है, इंजीनियर बन जाते हैं आपके बच्चे,
बड़ा अच्छा वो कमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो उसके बावजूद भी घर में एक गहमा गहमी सी होती है, एक सुकून, एक इत्मीनान, एक तसल्ली जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, वो उस घर में नहीं होती। जी ऐसे ही है। क्यों? बड़ी वजह ये है कि सम टाइम पेरेंट्स सेकुलर स्टडी की तरफ बड़ी तवज्जो देते हैं। जी, मेरा बेटे ने मैट्रिक कर लिया है, अब इसको मैं अच्छे से कॉलेज में भेजूँ, अच्छी सी यूनिवर्सिटी में भेजूँ, अब ये डॉक्टर बन जाए, अब ये वकील बन जाए, अब ये बन जाए, वो बन जाए, लेकिन कलाम मुक़द्दस की तालीम से हम अपने बच्चे को दूर रखते हैं। जी ऐसे। किस तरह हम देखते हैं कि वालिदैन स्ट्रगल करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं बच्चों की कॉलेज की फीस के लिए, यूनिवर्सिटी की फीस के लिए, स्कूल्स की फीस के लिए, किस तरह पैसा इकट्ठा करते हैं, किसी से उधार मांगना पड़े तो उधार भी लेते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ जाए। बिल्कुल ऐसे। लेकिन एक तालीम जो कि ज़िंदगी देती है, एक तालीम जो हिकमत देती है, एक तालीम जो अकल के दरवाजे खोल देती है, और वो तालीम कलाम मुक़द्दस की तालीम है, उसकी तरफ पेरेंट्स तवज्जो नहीं करते, और नतीजा एंड पे क्या होता है कि पढ़ लिख के भी घर में लड़ाई झगड़ा ही रहता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है सोनिया, लड़ाई झगड़े के साथ साथ जो है बेसुकूनी होती है, बिल्कुल, और बच्चे मन मर्जी करते हैं, वो जो बेहतर लगता है उनको वो करते हैं, वो अपने वालिदैन को बहुत सारी जगहों पे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, अपने बहन भाइयों को, अपने अजीज़ों को। रिश्तों की पहचान जो है वो खुदा का कलाम करवाता है, रिश्तों में मजबूती मोहब्बत खुदा का कलाम पैदा करता है, और खुदा के कलाम से ही वालिदैन जो है जब बच्चों की तरबियत की ज़रूरत है नहीं करते, और इसीलिए कलाम में लिखा है कि अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिससे वो बूढ़ा होकर भी ना मुड़े। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वालिदैन को आज सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है, और दुनियावी तालीम के साथ साथ मजहबी तालीम जो है उसका म्यार दुनियावी तालीम से भी ज़्यादा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। दुनियावी तालीम में पास साहब आप क्या करेंगे, जो भी कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस शुरू कर लेंगे, लेकिन जो मजहबी तालीम है वो आपको डायरेक्ट खुदा की बादशाही के भेद बताती है। दुनिया की तालीम आपको कभी बादशाही की तालीम नहीं देगी, दुनिया की तालीम आपको कभी भी निजात का रास्ता नहीं देगी। दुनिया की तालीम सिर्फ जो होती है वो दौलत कमाने के लिए होती है, ताकि आप अच्छा पढ़ जाए, आपको अच्छे बुरे की समझ लग जाए, आप अच्छा जॉब शुरू कर दे, बिजनेस शुरू कर दे, पैसा कमाए। लेकिन जो कलाम की तालीम है वो हमें बहुत जो है वो आसमान की बादशाही के बारे में बताती है, बहुत बड़े बड़े भेद खोलती है जो कि सेकुलर स्टडी नहीं खोल सकती। और बाज बच्चे ऐसे होते हैं पासा साहब जो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, फिर वालिदैन उन बच्चों के अंडर आ जाते हैं। ये कितना गलत सिस्टम है। वालिदैन मेहनत कर रहे हैं, अपना खून पसीना एक करके बच्चों के फ्यूचर का सोच के उनकी फीसिस जमा करवा रहे हैं, उनकी पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं। वही बच्चे जब पढ़ लिख जाते हैं तो पेरेंट्स को कहते हैं तानू की पता है, बिल्कुल तानू तो पता ही नहीं, वो वालिदैन को कुछ समझते ही नहीं है। तो ये कितनी गलत बात है। लेकिन वही बच्चे अगर सेकुलर स्टडी के साथ साथ कलाम की तालीम भी ले रहे होंगे तो फिर कभी भी वो बच्चे माँ बाप को अपने अंडर में नहीं करेंगे, वो हमेशा माँ बाप के ही अंडर रहेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही। ये अजीब सिस्टम है पास्टर साहब। बच्चे पढ़ जाते हैं तो वालिदैन को धमकाना शुरू कर देते हैं, वालिदैन को डांटना शुरू कर देते हैं, वालिदैन को आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं। क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी आपके लिए इसलिए वक्फ कर दी ताकि जब आप पढ़ लिख जाएं, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, माँ बाप को आंखें दिखाना शुरू कर दें? ये गलत है। और मैं चाहती हूँ कि कलाम मुक़द्दस में से हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि घर में अगर कुछ भी नहीं है, आपके पास दौलत भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, आप किराए पे भी रह रहे हैं, लेकिन घर में इत्मीनान है, सुकून है, बच्चे कलाम के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं, फिर आपका घर बाबरकत घर है। लेकिन अगर आपके घर में बड़ी दुनिया की नेमतें हैं, आपका घर भी अपना है, बहुत बड़ा घर है, गाड़ी भी उसमें खड़ी है, बच्चे जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो घर से खुदा से दूर है और हर वक्त उस घर में लड़ाई झगड़ा है, तो वो घर बाबरकत नहीं है। जी बिल्कुल। तो हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे इमसाल की किताब उसका 17वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, सलामती के साथ खुशकनी वाला इससे बेहतर है कि घर नेमत से पुर हो और उसके साथ झगड़ा हो। खुदा के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सबों के लिए खुदा उनकी खास बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। यहाँ पर पास्टर साहब सुलेमान बादशाह ने इमसाल की किताब जो है बड़ा उसने अब सोच समझ के अपनी सारी हिकमत को इकट्ठा करके और अपनी ज़िंदगी के तजर्बात को इकट्ठा करके उसने इमसाल की किताब लिखी जी। और सुलेमान बादशाह ने खुदा से मांगा भी क्या था? हिकमत ही मांगी थी, और खुदा ने उसको ऐसी हिकमत दी थी कि उससे पहले किसी बादशाह के पास ऐसी हिकमत नहीं थी, और उसके बाद भी जितने बादशाह आए उनके पास भी वैसी हिकमत नहीं थी जो हिकमत खुदा ने सुलेमान को दे दी, क्योंकि सुलेमान ने
ना खुदा से दौलत मांगी, ना खुदा से शोहरत मांगी, ना उसने दुनिया की कोई और चीज मांगी। उसने डायरेक्ट ही कहा कि खुदावन तो मुझे हिकमत दे जी, ऐसे। और खुदा ने भी उसकी दुआ को सुना और खुदा ने भी उसको ऐसी हिकमत दी कि उससे पहले ना किसी के पास थी, उसके बाद ना किसी के पास थी, और अभी भी ना किसी के पास वैसी हिकमत है जो खुदा ने सुलेमान को दे दी। और अपनी सारी हिकमत को इकट्ठा करके, अपनी सारी ज़िंदगी के तजर्बात को इकट्ठा करके जब सुलेमान ने इमसाल की किताब लिखी, तो ये भी वो ज़िंदगी का तजर्बा शेयर कर रहा है 17वें चैप्टर में कि घर में रोटी खुश्क निवाला जो है, खुश्क निवाला इससे बेहतर है कि घर नेमत से पूर हो और उसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा। बहुत बड़ी बात कह रहा आप खुश्क निवाला खा लें जी, सूखी रोटी खा के खुदा की शुक्रगुजारी कर लें, सूखी रोटी खा के अगर आपके दिल में शादमानी है, आपके जहन में सुकून है, घर में इत्मीनान है, तो फिर आप बाबरकत है। और अगर आपका घर नेमत से पूरा है लेकिन उसके साथ किचकिच खत्म नहीं हो रही, तो वो कह रहा है ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे, बड़ी अच्छी आपने बात की है। बिल्कुल। और बजाय इसके कि हम दुनिया की दौलत के पीछे पीछे भागे, हमने ये भी कमाना है, ये भी कमाना है, घर भी बनाना है, गाड़ी भी बनानी है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये सारी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ साथ खुदा से इत्मीनान ज़रूर मांगा करें। ज़हनी इत्मीनान, ज़हनी सुकून, दिल का सुकून, और वो यस्सु के सिवा कोई भी नहीं दे सकता। जी बिल्कुल ऐसे जितनी मर्जी पास्टर साहब आपके पास दौलत आ जाए, आप उससे ज़हनी सुकून नहीं खरीद सकते। बिल्कुल आप अपनी बीमारी के लिए उससे मेडिसिन तो खरीद लेंगे जी, आप अपने किसी अज़ा का ऑपरेशन तो करवा लेंगे उस पैसों से, आप नेमतें तो खरीद लेंगे, आप तरह तरह की चीज़ें खरीद लेंगे, लेकिन आप कभी उस शख्स को जो खुश्क निवाला खा रहा है, जो सूखी रोटी खा रहा है और उसका जहन सुकून से भरा हुआ है, आप कभी भी उसको पैसों से भरा हुआ बैग देकर उसका सुकून नहीं खरीद सकते। बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात कही। और सोनिया, खुश्क निवाले से मैं अपना तजर्बा बयान करना चाहता हूँ कि जब हम गांव में मनादी के लिए जाते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, तो मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है कि लोग जो हैं प्याज लेकर और ये जो मिर्चें होती हैं लाल वाली, बिल्कुल बिल्कुल, समटाइम अचार के साथ, जी अचार के साथ खाते हैं, मिर्चों के साथ, बास टाइम वो चटनी बना के प्याज की और जी गुड़ के साथ प्याज की और उसकी पुदीने की चटनी, या मतलब जो भी उनके खेतों में सब्जियां होती हैं उनको जनाब वो तोड़ते हैं, और बड़े उनके अंदर मैंने शादमानी देखी है। हाँ जी, बड़ा सुकून देखा है। और उनके अंदर ये नहीं होता हम ये हासिल कर रहे हैं, वो हासिल कर रहे हैं, हम ऐसे कर जाएं, हम वैसे बन जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका बस ये है कि हमने ये जो कुछ हमारा है हमने इसमें रहना है, इसमें हमने खुश रहना है, हमने किसी से छीनना नहीं है, बल्कि हो सके तो हमने दूसरों की मदद करनी है। हाँ, उनकी हालत जैसी भी है, लेकिन वो गिविंग हार्ट रखते थे, जी बिल्कुल, कि किसी की उन्हें मदद करनी है। और फिर ये है कि उनकी ये कोशिश होती है कि खुद तो वो बड़ी सादा सी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, और उनकी ये कोशिश होती है कि हमारे पास जो आया है हम जो चीज़ें खुद नहीं इस्तेमाल करते, यानी हमारी नज़र में, उनकी नज़र में जो उम्दा चीज़ें हैं वो सामने पेश करेंगे, मेहमान नवाज होते हैं। हाँ जी, और मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे इतनी खुशी होती है। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, बड़े बड़े अमीर लोग और पैसे वाले लोग, और जैसे अभी हम गाड़ी की बात कर रहे हैं, अच्छी जॉब की बात कर रहे हैं, अच्छे बिजनेस की बात कर रहे हैं, उनके घरों में भी गए हैं और बंदा फील करता है रूह में, या बाज वो कहते नहीं चेहरे पढ़ लेने, ठीक है, वो उससे भी पता चल जाता है कि वो उतने शादमान देखकर खादम को या गेस्ट को नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही उनके अंदर मतलब वो जीभ से, फिर बाज उनके ऐसे बच्चे होते हैं कि उनको खुद कह के बुलवाना पड़ता है कि आए जी हमारे पास आए, थोड़ा सा टाइम दे, कहीं भी तो वो नहीं आते। तो सिर्फ क्या है उसकी वजह क्या है, वो सिर्फ अपने वो दायरे में रह के अपने झंझट में बस फंसे हुए हैं, अपने कामों में उलझे हुए हैं। और गाँव के लोग जो सादा लोग हैं वो खुश्क निवाला खाकर भी शादमान रहते, ठीक है। और यही तो सुलेमान कह रहा है, जी बिल्कुल, कि बेहतर है कि आप सूखी रोटी खा लें, बजाय के घर नेमत से पूरा और उसमें किचकिच लड़ाई झगड़े हो, सुकून ना। आपस में अगर 10 जी हैं या 5 हैं या 4 लोग हैं, उनकी आपस में नहीं बनती, वो एक दूसरे की नहीं सुनते। बिल्कुल, पर सबने अपने अपने फोन पकड़े होते हैं, कोई किसी को बुला नहीं, और अपने अपने रूम होते हैं, और अपने अपने रूम होते हैं, ना भी रूम एक हो, वैसे ही बाज़ औक़ात घर में रूम ना भी एक बहुत ज्यादा हो, सारे इकट्ठे ही रह रहे होते हैं एक छत के नीचे,
लेकिन एक दूसरे को बुला नहीं रहे होते। जी। और सम टाइम पास्टर साहब मैं समझती हूँ ऐसा भी होता है कि अगर खुदा ने आपको बरकतों से माला माल किया, आपके पास बहुत ज़्यादा दौलत है, उस दौलत को आप सही जगह पर इस्तेमाल करें तो हो सकता है खुदा आपके अंदर दिली शादमानी पैदा कर दे। जी। जैसा कि बहुत ज़्यादा किसी के पास दौलत है तो उसको चाहिए कि उस दौलत से किसी ना किसी गरीब की हेल्प करता रहे। उसको नजर आ रहा है कि कोई मेरे सामने कोई ज़रूरतमंद है, मेरे मोहल्ले में, मेरे ख़ानदान में, मेरे अपने बहन भाइयों में कोई ऐसा है जिसको ज़रूरत है, तो उसको चाहिए कि इतनी वाफिर जो दौलत है वो किसी ना किसी गरीब की हेल्प करता रहे, क्योंकि कलाम में लिखा है जो किसी मस्कीन को देता है वो खुदा को कर्जा देता है। जी बिल्कुल ये ऐसी। कितनी बड़ी बात है पास्टर साहब, खुदा को कर्जा देना। जी बहुत बड़ी बात है। और अगर हम किसी इंसान को कर्जा देते हैं तो जब तक वो वापस ना कर दे हम उसकी जान नहीं छोड़ते। और खुदा को जब हम कर्जा दे रहे होते हैं तो मैं नहीं समझती कि खुदा किसी का कर्जा रख लेता हो, मैं समझती कि खुदा उस कर्जे को डबल करके वापस देता होगा। ठीक है, अगर किसी मस्कीन की, किसी गरीब की आप हेल्प कर रहे हैं तो इट्स मीन कि आप खुदा को कर्जा दे रहे हैं। और ये कितनी गहरी और बड़ी बात है पास्टर साहब अगर सोचा जाए। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात कही है। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा का कलाम जो हमें समझ और हिकमत देता है। बाज़ लोग सोनिया इतने दौलतमंद भी होते हैं, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर खुदा का इल्म, खुदा की समझ नहीं होती, उनके अंदर खुदा का डर खौफ नहीं होता। और बाज़ अनपढ़ होते हैं लेकिन उनके अंदर खुदा का डर खौफ होता है। बिल्कुल ऐसे। वो खुदा को खुश करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते, वो कभी भी अपना हाथ पीछे नहीं खींचते, सिर्फ इसलिए कि हमने खुदा से बरकत लेनी है, हमने खुदा को खुश करना है। और बाज लोग ऐसे होते हैं कि मालो सबब बेशुमार होता है लेकिन उनके अंदर हौसला या हिम्मत नहीं होती कि भी हम किसी की मदद कर सकें। हालांकि किसी की जब हम मदद करेंगे तो वो जब आपको दुआ देंगे उसकी वो ना भी चले आपको दुआ दे, तो खुदा तो सिला और अजर खुदा देता है। ऐसे ही। और बड़ी खूबसूरत एक और बात है, सुलेमान बादशाह ही इमसाल की किताब में लिख रहा है जी, जब वो 30वें चैप्टर को लिखता है तो 7वीं आयत से वो कहता है जी, खुदा से वो कह रहा है कि मैंने तुझसे 2 बातों की दरखास्त की है जी। कह रहा है मेरे मरने से पहले उनको मुझसे दरेग ना कर। तो कह रहा है कि मेरे मरने से पहले वो मेरी 2 दरखास्तें जो है पूरी करने में देर ना कर। और दरखास्तें क्या है, वो कह रहा है कि बतालत से द्रोग गोई को मुझसे दूर कर दे और मुझको कंगाल ना कर, मुझको ना कंगाल कर ना दौलतमंद, मेरी ज़रूरत के मुताबिक मुझे रोज़ी दे। ऐसा ना हो कि मैं शेर होकर इनकार करूँ और कहूँ खुदावन कौन है, या मुबादा मोहताज होकर चोरी करूँ और अपने खुदा के नाम की तकफीर करूँ। वो कह रहा है कि खुदावन मैंने तुझसे दरख्वास्त की है कि मेरे मरने से पहले 2 बातें मेरी ज़िंदगी में कर दे। एक तो दरोग कोई मेरी ज़िंदगी से दूर कर दे, यानी कि झूठ फरेब वो कह रहा है कि मेरे अंदर से निकल जाए जी। और दूसरी बात वो कह रहा है कि ना तो मुझे इतना कंगाल कर, ना ही मुझे बहुत ज़्यादा दौलतमंद कर, ताकि ये ना हो कि जब बहुत ज़्यादा दौलतमंद हो जाऊँ तो मैं बाद में कहूँ खुदा कौन है, मेरी दौलत ही मेरा खुदा है, दौलत ही मेरा बाजू है, दौलत से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और इतना कंगाल भी ना करके मैं चोरी करने पर मजबूर हो जाऊँ। तो आज भी लोगों को ये दुआ मांगने की ज़रूरत है कि खुदावन से कहना चाहिए कि सबसे पहले हमारे अंदर से ना द्रोग गोई ख़त्म हो जाए। जी बिल्कुल। ताकि जो हमें दौलत की लालच होती है, हम झूठ फरेब करके बाजू का दौलत कमा रहे होते हैं। बाजू का ऐसा होता है कि दौलत तो हमारे पास बहुत होती है लेकिन द्रोग गोई के साथ, झूठ फरेब के साथ हासिल कर जाती है। और फिर जब इतनी दौलत आ जाती है आप दौलत के बोझ में इतना दब जाते हैं फिर आप भूल ही जाते हैं कि खुदा कौन है। सोनिया ऐसा होता है, बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात है। और हज़ारों साल पहले जो है सुलेमान ने ये बात लिखी है, लेकिन आज हम ये हर दौर में लोग ऐसे पाए जाते हैं और आज हमें भी ऐसे लोग नज़र आते हैं कि उनके लिए रुपया पैसा धन दौलत शोहरत ही सब कुछ है और इन्हीं चीज़ों को उन्होंने अपना खुदा बनाया हुआ है। क्योंकि जो बंदा खुदा को भूला हुआ है और इन चीज़ों का नशा है, इनके पीछे पड़ा हुआ है या इनके पीछे भाग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो खुदा से बहुत दूर है। उनकी नज़र में तो खुदा यही है जो रुपया पैसा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान को हमेशा, इसीलिए यीशु मसीह ने जब भी शागिर्दों को दुआ सिखाई और शागिर्दों ने आगे कलीसिया को सिखाई, तो एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है हमारे बाप में, वो ये है कि हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। जो पेट की ज़रूरत है ना वो रोज़ की रोटी है और खुदा हर एक को देता है।
खुदावंद मुहैया कर। पत्थर में कीड़े को रोटी दे देता जी है। बिल्कुल, वो देखिए हवा के समंदर परिंदों के को। नीचे वो सिप्पी होती है जी। उसके अंदर वो किस तरह खूबसूरत सा मोती उसमें होता है जी। किस तरह वो समंदर में मछलियों को खाना दे रहा है, किस तरह वो खुराक जो हवा के परिंदे बोते भी नहीं है काटते भी नहीं वो उनको दे रहा है। तो इंसान की कीमत कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो लेकिन इंसान अपनी कीमत भूला हुआ है, उसको पता नहीं है ना कि जिसने उन्हें बनाया है, जिस खुदा ने इंसानों को बनाया है, वो उनकी रोज की रोटी की भी फिक्र करता है, वो उनको देने की कुदरत रखता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान खुदा की कुदरत की तरफ कम देखता है, अपनी कुदरत, अपनी समझ, अपनी हिकमत और अपनी ताकत पर ज्यादा वो नजर करता है। ठीक है। और पास्टर साहब दाऊद नबी कहता है कि पहले मैं जवान था अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के इस तजर्बे में गौर किया है कि सादिक के बच्चों को मैंने कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि सादिक ईमानदार है, ईमानदार, उसका भरोसा तवक्कल दौलत नहीं है, और वो अपने बच्चों को खुदा पर है, वो अपने बच्चों को भी सिखाता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि हर साधक को जो है आज ये जागने की जरूरत है। सारे साधक ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऐसे ठीक है। बाद साधक ऐसे भी हैं कि वो खुद तो इल्म से भरे में खुदा का खौफ है, लेकिन बच्चों को नहीं सिखाते। जैसे कि एली काहिन खुद तो खुदा से डरता है, खुदा से प्यार करता है, लेकिन बच्चों की तरबियत नहीं कर सका। आज के दौर में भी ऐसे एली काहिन जैसे लोग हैं कि वो खुद तो कलाम का इल्म है, समझ है, लेकिन बच्चे जो है वो बिगड़ जाते हैं, नजरों के सामने बिगड़ जाते हैं, और लोग आके बता रहे होते हैं कि तुम्हारे बच्चे शरीर हैं, शरारती हैं, ठीक है, गुनाह से भरे हुए हैं। तो बजाय उनके ऊपर उनको छड़ी यूज करने के, उनको समझाने के, मैं समझता हूँ कि मेरे अजीजों आज हमें जो है वो समझने की, जानने की ज़रूरत है। और अगर आप वाकई ही सादक हैं, ईमानदार हैं, तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों की तरबियत करें। वो जो डर और खौफ, खुदा की मोहब्बत आपके अंदर है, वो सिर्फ अपने अंदर ही ना रखें, बल्कि वो अपने बच्चों के अंदर भी पैदा करें। वो अपने बच्चों को भी सिखाएं जो आपके अंदर खुदा का डर और खौफ और मोहब्बत है। अपने बच्चों को भी वैसा बनाएं जैसी आप खुद खुदा से मोहब्बत करते हैं, जैसे आप खुद खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं, अपने बच्चों को भी सिखाएं। तो फिर ऐसा होगा कि सादक के बच्चे जो हैं वो कभी भी टुकड़े नहीं मांगेंगे, बल्कि वो शेर और रसूदा रहेंगे। वो गरीबी में भी शेर और रसूदा ही रहते हैं, जिनका तवक्कुल खुदा पर होता है। जैसे आपने कहा है कि खुद भी खुदा के खौफ में रहे और अपने बच्चों के अंदर भी खुदा का खौफ पैदा करे। मैं चाहती हूँ पास्टर साहब, मैं समझती हूँ कि खुदा का खौफ नस्लों में ट्रांसफर होना चाहिए। आमीन। तो बरकतें भी फिर कायम बरकतें कायम रहती है। ऐसा खुदा का खौफ नस्लों में ट्रांसफर कर दे कि आने वाली नस्लें भी खुदा से मुंह ना फेरे, खुदा से नजरें ना फेरे, खुदा के खौफ में रहे और उनको पता चले कि खुदा के सिवा और कुछ नहीं है दुनिया में। जी बड़ी अच्छी आपने बात कही है। जमीन पर भी खुदा ही और आसमान पर भी खुदा ही है। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात कही है सोनिया। और यही बात जो है खुदा ने सुलेमान से कही थी कि तू अगर मेरे साथ वफादार रहेगा, तू मुझसे प्यार करेगा। और इसी तरह दाऊद से बात कही, और खुदा कहता है तुम्हारी नस्लों में कभी भी जो है बादशाही के तख्त पर बैठने के लिए तुम्हारी जो है बेटों की कमी नहीं होगी, ठीक है। तुम्हारी नस्लों को मैं ये तख्त दूंगा। क्योंकि दाऊद से पहले बड़े बादशाह किसी से खुदा ने ये वादा नहीं किया, क्योंकि दाऊद खुदा के खौफ में रहता था और खुदा ने कहा मेरे दिल के मुआफिके मिल गया। और खुदा ने कहा कि अब तेरी बादशाही तेरी नस्लों से छीनी नहीं जाएगी, लेकिन वफादारी जरूरी है। उससे पहले जितने भी बादशाह उनकी नस्लों में बादशाही ट्रांसफर नहीं, लेकिन दाऊद चूंकि खुदा के खौफ में था इसलिए उसकी नस्लों में बादशाही ट्रांसफर हुई। और पास्टर मैं समझती हूँ कि अगर आप लानत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुदा का खौफ आपके अंदर नहीं है, वो लानत आपकी नस्लों में ट्रांसफ़र होती है। लेकिन अगर आप खुदा के खौफ में रह रहे हैं और बरकत आपकी ज़िंदगी में, वो बरकत आपकी नस्लों में ट्रांसफ़र होगी। तो ये इंसान पर डिपेंड करता है कि हमने नस्लों के अंदर लानत ट्रांसफ़र करनी है या बरकत को ट्रांसफ़र करना है। तो जैसे कि आपने सुना है कि बहुत से घरों में रुपया पैसा कसरत से है, दौलत है, गाड़ी है, अच्छा बिजनेस है, लेकिन उस घर में लड़ाई झगड़ा रहता है। और बहुत से घर ऐसे हैं सूखी रोटी खा रहे होते हैं, वो सादा पानी पी रहे होते हैं, प्याज के साथ रोटी खा रहे होते हैं, अचार के साथ, गुड़ के साथ रोटी खा रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर खुदा का खौफ, दिल की तसल्ली होती है। तो आज आप सोचें कि आपने दौलत को तो नहीं अपना खुदा बना लिया हुआ। अगर खुदा बना लिया दौलत को तो अभी भी वापस लौट आए। दौलत वक्त है, अभी भी दौलत को एक साइड पे रखें, खुदा से माफ़ी मांगे। और खुदा ने अगर आपको नेमतों से नवाजा है
तो अपनी उन नेमतों में गरीबों को ज़रूर शामिल किया करें। दौलतमंद आपको किया है तो किसी गरीब की ज़रूर हेल्प किया करे। देखा करे किसी के बच्चे की स्कूल की फ़ीस है तो उसको पे कर दिया करे, किसी को राशन की ज़रूरत है राशन दे दिया करे। जब आप अपनी दौलत में गरीबों को हिस्सादार बना लेंगे तो आप तो गरीब को हिस्सादार बना रहे होंगे, लेकिन कलाम के मुताबिक खुदा को आप पार्टनर बना रहे होते हैं। और फिर जिस बिजनेस में, जिस कारोबार में खुदा पार्टनर बन जाता है उसमें लॉस नहीं होता, उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। तो इट्स अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने प्रॉफिट को हासिल करना है या लॉस को। खुदा को अपनी ज़िंदगी में रख ले, खुदा को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दे, तो आपको हर जगह पर हर कदम पर प्रॉफिट होगा। और अगर दौलत पर भरोसा किया हुआ है तो दौलत के बावजूद भी आप लॉस में हैं, ज़मीन पर भी लॉस में हैं और बादशाही में भी लॉस में हैं। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी। तो यकीनन मेरा ईमान है नाजरीन, आज की गुफ्तगू से, कलाम मुकद्दस से आपने बरकत पाई होगी। और ये कलाम दूसरों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, सिर्फ सुनकर इधर से निकाल ना दिया करें, इस पर अमल भी किया करें, बच्चों को भी बताया करें। रिपीट में अगर आपके घर के किसी फर्द ने मिस कर दिया प्रोग्राम, आपको वो एपिसोड अच्छी लगी है, तो आप रिपीट में अपने शोहर को, अपने बच्चों को बिठा के भी वो एपिसोड दिखा सकते हैं। आप आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि कलाम मुकद्दस हमें ये बता रहा है, ताकि आप बादशाही में हिस्सादार बन जाए और रूहें जीते और खुदावन के नाम को आपके वसीला से जलाल मिले। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नई गुफ्तगू के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप देख रहे हैं फजल टेलीविजन, फजल टेलीविजन पर देख रहे हैं शो बेटर टुगेदर। कीप वॉचिंग फजल टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।